Assalamualaikum students, I am your SST teacher and today we will study about the chapter number 2 of SST class 7 climate of the Muslim world। मतलब मुस्लिम ममालिक के जो क्लाइमेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है व्हाट इज़ मीन बाय क्लाइमेट, राइट ब्रीफली अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसमें वो बोल रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे, पहले तो ये पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट का मतलब क्या है, फिर पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि क्लाइमेट वो चीज़ें होती हैं या क्लाइमेट इज़ अ रीजन, वो रीजन है जिसमें आपके टेम्परेचर इंक्लूड होता है रेनफॉल के लिए। आप लोगों को पता है कि बारिश के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है। वो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो तभी वो जब भाप में कन्वर्ट होकर आपके पास बारिश होगी। और उसके बाद प्रेशर जो है वो इसलिए है आपकी हवा के लिए। आपको पता है कि कराची में अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब हवा वगैरह रुक जाए तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, फिर आपके रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, और आप लोग मतलब प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते और मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो उसके लिए जो है वाइंड ज़रूरी है। फिर मॉइस्चर भी ज़रूरी है हवा में मॉइस्चर या हवा में नमी वगैरह होगी तो तभी आप लोग सर्वाइव प्रॉपरली कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दो बातें और लिखी हुई हैं कि एक लिखी हुई है कि क्लाइमेट किसे कहते हैं और वेदर किसे कहते हैं। देखो याद रखिएगा, वेदर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर विच इज़ कैलकुलेटेड इन वन डे। मतलब एक दिन का जो टेम्परेचर होता है उसे हम वेदर कहते हैं ना कि आज का वेदर क्या है। तो इसका मतलब यही है कि वो आज के एक दिन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो कि पूरे साल का या एक लंबे अरसे का हो। जैसे कि इंसान ये पूछता है कि यार एवरेज क्लाइमेट क्या था पूरे लास्ट वीक का या पूरे 2 वीक्स का या पूरे ईयर का। तो मतलब आप ये कह सकते हैं जो बड़े एयर पे जो चीज़ कैलकुलेट होगी वो क्लाइमेट कहलाएगी, जो एक दिन के लिए कैलकुलेट होगी वो वेदर कहलाएगी। अब ये पहले सवाल का ही आप लोगों का हिस्सा जिसमें जो है फैक्ट के बारे में बात हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मतलब अगर आपकी जो जगह है, जो अगर आपका जो जहाँ पर आप रहते हैं वो समंदर के करीब है तो डेफिनेटली आपका जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का जो इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्लेजेंट होगा। जैसे कराची के मौसम के बारे में मशहूर व मारूफ है कि वहाँ पर हमेशा एक ठंडा मौसम और एक रहता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर हमेशा रहता है। ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी गर्मी पड़ती है तो दिन में पड़ती है, लेकिन रात हमारे पास ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समंदर है। दूसरा है हाइट अबव सी लेवल। हाइट अबव सी लेवल का मतलब है कि अगर आप समंदर से ऊपर है एरिया आपका एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट ठंडा होता है। जिस तरह आपके पंजाब वगैरह की अगर बात की जाए तो पंजाब वगैरह के जितने प्रोविंसेस हैं वो हमारे सिंध के प्रोविंस से ऊपर हैं। इसीलिए वहाँ के जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ पे ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ती है। डायरेक्शन ऑफ वाइंड में कह रहे हैं कि अगर आपका जो इलाका है, जहाँ एरिया है, वो हवा की तरफ से होगा, मतलब जिस तरफ से हवा आती है उसी साइड पर होगा तो आपको बारिशें वगैरह ज़्यादा मिलेंगी। और डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स का है कि माउंटेन्स के डायरेक्शन पे भी ज़ाहिर सी बात है क्लाइमेट डिपेंड करता है। अगर आपके माउंटेन्स जो हैं वो रेनी वाइंड्स के दरमियान से हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। अगर जो है वो बिल्कुल ऐसे माउंटेन है जो कि ज़मीन की सतह के बराबर हैं, ऐसा लगता नहीं है कि पहाड़ बीच में से निकले हुए हैं, तो वहाँ पर इतनी कोई ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में ये कह रहे हैं कि जो कि बिल्कुल बात उनकी ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसको कि जो भी ये क्लाइमेट में और टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, ये चेंजिंग आ रही है इंसानों की वजह से। ज़ाहिर सी बात है, इंसानों ने दरख्त वगैरह काटे हैं और दरख्त वगैरह कट करके वहाँ पे अपने घर बनाने लग गए हैं। उनकी लकड़ियों से डिफरेंट सामान चीज़ें बनाने लगे हैं अपने मफादात के तहत। और फिर हम लोग जो ये डिफरेंट व्हीकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनमें डिफरेंट किस्म के स्मोक्स और ये सारी पोल्यूशन वगैरह जो होती है, इन सब की वजह से भी क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और किसी एक के बारे में डिटेल लिखो जो कि इस्लामिक कंट्री में सिचुएटेड है। तो इसमें यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया वो मतलब वो एरिया जो कि एक ही क्लाइमेट कंसीडर करता हो। देखो याद रखिएगा, क्लाइमेट एक तब होता है जब ज़मीन एक होती है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब ऐसे कि इंडिया जो है वो हमारे साथ मिला हुआ है ना, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी बारिश पाकिस्तान में होती है तो आपका वही टेम्परेचर या वही वेदर जो है क्या होता है, इंडिया के भी होता है। अगर यहाँ पर कराची में बारिश होती है तो इंडिया के शहर बम्बई में, जो कि समंदर बिल्कुल वही वाला समंदर लगता है जो समंदर हमारे पास सीवी और हॉक्स पे में मौजूद है, यही वाला समंदर वहाँ पे इंडिया के साथ भी लगता है। तो फिर इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर आपकी ज़मीन एक जैसी होगी तो टेम्परेचर भी क्लाइमेट
का एक जैसा होता है। लेकिन अगर जो आपकी ज़मीन है वो एक ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पाकिस्तान के टेम्परेचर को अमेरिका के या कनाडा के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोनों की ज़मीन में आपस में बहुत ज़्यादा तफर्रुकात हैं और वो दोनों एक साथ नहीं हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है। इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, मानसून क्लाइमेटिक, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड टंड्रा दी पोलर रीजन। और नंबर 3 में बात करें, डू यू नो इन विच क्लाइमेट पाकिस्तान इज सिचुएटेड, पाकिस्तान किस क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है, वो है मानसून क्लाइमेटिक रीजन में, इसीलिए पाकिस्तान को साल भर में बहुत सारी बारिशों का सामना करना पड़ता है। फिर ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब इंटरनेशनल डेटा लाइन या इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डेटा लाइन जो कि 1884 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मिड पैसिफिक एशियन में है और फॉलो करती है तकरीबन 180 डिग्री को। फिर बोले हाउ इज़ टाइम कैलकुलेटेड विद इन द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम किस तरह से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पे अभी इसका आंसर है, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिंग टाइम जोन ऑन अर्थ। कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि देखो याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड की मदद से ही हमेशा ज़मीन ख़रीदी जाती है, ज़मीन देखी जाती है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी ज़्यादा ऊपर है। जैसे अगर आप लोग पहाड़ पे कहीं पर घर लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर रहने की चीज़ें भी बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि कितना ज़्यादा वो अपर जोन पे अवेलेबल है। और उसके बाद नंबर 6 है लिस्ट फैक्टर है अफेक्टिंग द क्लाइमेट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को मतलब डिपेंड करते हैं, या वो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका लैटिट्यूड है, एलिवेशन है, नियरली वाटर, ओशन करंट्स, और है यहाँ पे टोपोग्राफी है, वेजिटेशंस हैं और वाइंड्स हैं। लैटिट्यूड का मतलब है गहराई कितनी है, एलिवेशन का मतलब है ऊंचाई कितनी है, पानी मौजूद करीब होना चाहिए। ओशन करंट का मतलब है कि वहाँ का मौसम जो है वहाँ पे ओशंस की हवा चलनी चाहिए। टोपोग्राफी का मतलब है कि ज़मीन की सतह ऊंची नीची ना हो। फिर वेजिटेशंस का मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर्ली फसलें ग्रो हो सकें। और वाइंड्स का मतलब है कि वहाँ पे हवा वगैरह भी प्रॉपर्ली चल सके। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी का मतलब यही है कि जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट हैं वो सब आपकी बुक्स में किए गए हैं। सो ये चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।